चौधरी अकरम साहब, आप कैसे देखते हैं सर, ये आगे जो सैलाब उतरेगा तो जो ये इतने बड़े नुकसानात हैं, और सामने अभी जैसे आदाद शुमार मैंने भी बताया और आपके जुबैर साहब ने भी बताया कि 94,000 अरब रुपए जो इस वक्त आपके कर्ज और लाइबिलिटीज है, ठीक है ना, और हर रोज 25 अरब है, तो मईशत का ये हाल है और बाकी चीजें उन्होंने और भी बताई हैं। तो आप ये बताइए सर, हमारी इस वक्त खतरे गुर्बत से हम नीचे हैं, बेरोजगारी हमारी का कितने परसेंट पे है, तो आगे हम क्या देखते हैं सर अवाम के लिए? और ये जो वजीर आजम ने रिलीफ के लिए IMF को रुजू किया है 1 महीने की बिजली के बिल के लिए, आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट हफीजुल्लाह नियाजी साहब के कमेंट पे बात करना चाहूंगा। जरूर 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 करें, जरूर करें। डॉक्टर साहब देखें, बात यह है कि अगर सियासतदानों में अहलियत हो और सियासतदान मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए ईमानदारी के साथ मैदान अमल में हो तो मुल्क के तमाम इदारों को कंट्रोल किया जा सकता है, साथ लेके चलाया जा सकता है। ये अगर ये सियासतदान ये समझते हैं कि इन्हें अदारों ने चलाना है तो फिर यही हशर होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। ये बुनियादी तौर पे कॉम्पिटेंसी का मसला है पाकिस्तान के सियासतदानों का, और इन्होंने एक के पर इल्जाम लगा के दूसरे के ऊपर निकलने का कारोबार शुरू किया हुआ है। बेसिकली बुनियादी मसला कॉम्पिटेंसी का है और करप्शन की दास्तानें हैं। जब ये इतना माल बना लेते हैं 8-10 साल में, तो ये फिर उसके बाद खुद उनका रास्ता हमवार करने की कोशिश करते हैं ताकि अगला कोई आके इनको पकड़ ना सके और 2-4 साल का बीच में गैप आ जाए और ये डाकू फिर आ जाए। ये इस कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम है सारे का सारा। देखें, अगर सियासतदान अहल होते, सिस्टम को, बाकी चीजों को उनकी हदूद और क़यूद में रखने की अहलियत इनमें होनी चाहिए थी। अपनी अहलियत ना होने का इल्जाम किसी और पर देना मुनासिब रवैया नहीं होगा। उनकी तादाद तो 8-10 लाख है, बाकी ये 25 करोड़ के अवाम के साथ जो हुक्मरान बन के आते हैं, खुद करप्शन की दास्तानें रकम करके जाते हैं और फिर इल्जामात किसी और पे लगा के आइंदा के लिए अपने रास्ते हमवार करते हैं। इनको सोचना होगा कि ये अनकॉम्पिटेंसी किसकी है, सियासतदानों की है, अदारों की है, या हम मुल्क के अवाम की बदकिस्मती है कि हम इनके हाथों में खेल रहे हैं, हम इनका हथियार बन चुके हैं और ये इनके नारों के पीछे हम चलते हैं और भागते हैं और हर 2-3 साल बाद फिर मान लेते हैं कि यही ठीक है। तो हमें भी तब्दील होना पड़ेगा और हमें तब्दील होने के लिए अपने हुक्मरानों को बदलना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप तलाश करनी पड़ेगी। कौम सो रही है, कौम को भी जागना पड़ेगा। हम भी जब 2-4 साल बाद लुट जाते हैं फिर अगली दफा लुटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो 94,000 अरब रुपए का कर्जा है, ये 94 दिन में तो नहीं हुआ, ये कौम सोई हुई है 94,000 तक पहुंचते हुए। कौम को भी जागना है। सियासतदान इस मुल्क में कोई नहीं है, इसमें या हुक्मरान कारोबार के हुक्मरान हैं और या फिर वो आते हैं और हुक्मरानी खरीदते हैं और आके अवाम को खरीदते चलते हैं।